संतोष मांझी या देवेंद्र मांझी किस आंदोलन की उपज है? मांझी जी भूल रहे हैं अपना समय क्या? मांझी जी ने तो अपने भी समुदाय लोगों को धोखा देने का काम किया। लालू जी के पैरों की धूल भी नहीं हो सकते हैं ये लोग। जो उन्होंने किया दलित और पिछड़ों के लिए वो मांझी जी नहीं कर पाए। मांझी जी किसके लिए किए? समधिनिया के लिए, पतोहिया के लिए, बेटवा के लिए, जमैया के लिए। एक अलावा चिंते हैं मांझी जी किसी को? गिल्ली डंडा खेलने वाले तेजस्वी थे, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिए लालू जी। हाँ, तो मांझी जी के नजर में सचिन तेंदुलकर भी गिल्ली डंडा खेलता है। आइए एक बहुत बड़ के तोप है। बिहार में लगातार जो है जमाई आयोग की चर्चा हो रही है, उस पर जीतनराम मांझी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अब तो लालू परिवार आयोग भी बना देना चाहिए, क्योंकि राबड़ी देवी जो है किस आंदोलन की उपज है। तेजस्वी यादव जो कि गिल्ली डंडा खेलते थे उनको लालू जी उप मुख्यमंत्री बना दिए। तो हमारे साथ सारिका पासवान है, राजद की प्रवक्ता है, क्या कुछ कहिएगा? राबड़ी देवी किस आंदोलन की उपज है? नहीं, तो वो बतला देना कि संतोष मांझी या देवेंद्र मांझी किस आंदोलन की उपज है। और मांझी जी भूल रहे हैं अपना समय क्या? कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको रहमो करम पे मुख्यमंत्री बनाया था कुछ दिनों के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया? मुख्यमंत्री के पीठ में ही खंजर भोंक दिया। और उस समय वो कहा करते थे कि हमको रबर स्टैम्प समझा जाता है। तो बयान तो सारे आप लोगों के समक्ष हैं। मांझी जी ने तो अपने भी समुदाय लोगों को धोखा देने का काम किया। पार्टी बना लिया उन्होंने अलग, लेकिन पहले उसके पहले कहाँ थे भाई? और किस परिस्थिति में आपने पार्टी बनाया बिहार की जनता जानती नहीं है क्या? मुख्यमंत्री भी जब बने थे तो अपने दामाद को उन्होंने अपना पीए बना लिया था। बहुत विवाद हुआ था, 2 से 4 दिनों के अंदर ही दामाद को वहाँ से उनको हटाना पड़ गया। अभी भी देखिए कि मौका मिला तो उन्होंने जो भी चल रहा है प्रचलन बिहार में, दामादों को आयोगों में सेट करने वाला आधिकारिक घोषणा कर दे सरकार। मोदी जी भी आए ही हैं, लगे हाथों तो मिलजुल करके दोनों इसका एक पार्टी बना ही लें आयोग का कि भाई ऐसे ऐसे हर जगह जो है इन दामादों की नियुक्ति की जाएगी। तो बिहार में तो ये परिपाटी जो एनडीए शुरू कर रही है, पार्टी का नाम भी हमारे नेता ने कहा है कि रख लीजिए, नेशनल दामाद आयोग बना दीजिए उसको। वो लोग भी तो कह रहे हैं कि लालू परिवार आयोग, मांझी जी तो कह रहे हैं कि लालू परिवार आयोग। देखिए, लालू जी के पैरों की धूल भी नहीं हो सकते हैं ये लोग। और इसलिए मैं कह रही हूँ, सामाजिक न्याय के पुरोधा जो उन्होंने किया दलित और पिछड़ों के लिए, समाज के पिछड़े प्रदान पर खड़े व्यक्ति के लिए, वो मांझी जी नहीं कर पाए। मांझी जी किसके लिए किए? समधिनिया के लिए, पतोहिया के लिए, बेटवा के लिए, जमैया के लिए। एक अलावा चिंते हैं मांझी जी किसी को? अपना कार्यकर्ता लोग को भी नहीं चिंते हैं वो तो। इस बार तो मांझी जी को वोट देने वाले उनके कार्यकर्ता भी कहते हैं कि हम लोग को जब ऐसे ही छलना है तो हम काहेला मांझी जी को वोट देंगे भाई। तो मांझी जी का तो मुंह नहीं है इन विषयों पे बोलने के लिए। लेकिन राबड़ी देवी पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो किस आंदोलन की उपज है? राबड़ी देवी जी सामाजिक न्याय की पुरोधा की हम सफर साथ चलने वाली, उस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने वाली महिलाओं के लिए, जो उन्होंने आज बिहार में जो 50% आरक्षण आज पंचायतों में है, तो अगर याद नहीं इनको तो मैं बताऊं, इसकी पेशकश जो है श्रीमती राबड़ी देवी के शासनकाल में ही हुई थी। महिलाओं के लिए 2 दिनों के लिए स्पेशल अवकाश की भी जो है, ये भी घोषणा जो है श्रीमती लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी के ही वजह से हुआ है। तो मेरे पास अनगिनत ऐसे हैं बातें हैं जो मैं कह सकती हूँ। और मुझसे भी आप मत पूछिए, आप जाइए उन इलाकों में, जाइए उन झुग्गी झोपड़ियों में, जाइए उन बस्तियों में, जाइए, वो मुझसे बेहतर जवाब देंगे कि आखिर लालू जी कौन है और राबड़ी देवी कौन है और तेजस्वी यादव कौन है। गिल्ली डंडा खेलने वाले तेजस्वी थे, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिए लालू जी। हाँ, तो मांझी जी के नज़र में सचिन तेंदुलकर भी गिल्ली डंडा खेलता है, कौन है ये भी खेलते हैं, विराट कोहली भी गिल्ली डंडा खेलते हैं। जितने क्रिकेटर हैं सब मांझी जी के नज़र में गिल्ली डंडा खेलने वाले हैं। आइए एक बहुत बड़ के तोप चीज़ है। इन्होंने एकदम भारत की आज़ादी से लेकर के, आरक्षण से लेकर के, आर्थिक और सामाजिक न्याय के नहीं होता है, ये बहुत बड़का नेता है। अब बाकी सब इनके सामने जो है ना, सब छोटा दबा कुचला इंसान। आखिरी सवाल रहेगा, मोदी जी बिहार के दौरे पे थे, उन्होंने कहा है कि आरजेडी जो है बाबा साहब को पैरों में रखती है, मैं दिल में रखता हूँ। और उस सदन में जो बाबा साहब का मजाक उड़ा था उसको कहाँ वो रखते हैं? हाँ, सवाल है मेरा मोदी जी से कि आप दिल में रखते हैं तो वो कौन भाजपाई हैं जो दलितों के चेहरे पे कर देते हैं? मेरा सवाल है इनसे कि दलितों की बेटियों को कैसे दिन दहाड़े घर से उठा के
बहिष्कार कर दिया जाता है अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को आप मानते हैं तो ये सब आप ढोंगी और ढोंगपन ना बिहार में मत कीजिए। लगातार बिहार आ रहे हैं। अरे बिहार की जनता उड़ती हुई चिड़िया को भी हल्दी लगा देने वाली है और ये जो है ना अब इनका जाने का समय आ गया है। मतलब एक झूठ बोलने की एक सीमा होती है, मोदी जी ने उस सारे सीमाओं को पार कर दिया है। कुछ असर नहीं और होने वाला है। वो उसी तरह से जैसे बरसाती मेढक होता है, जैसे साइबेरियन पक्षी होती है जो अपने चारा और अपने खाने की तलाश में जाती है, तो चुनावी समय है, चुनावी साल है, तो मोदी जी उसी चक्कर में बिहार आ रहे हैं, लेकिन कुछ होने जाने वाला नहीं। चलिए, कुछ होने जाने वाला नहीं। हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी थी। जीतन राम मांझी और नरेंद्र मोदी को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।